Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. I am clinical dietitian Sarosh Rao. Today I'm gonna be talk about vitamin D. विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आजकल हमारे बच्चे, बूढ़े, जवानों सब में बहुत कॉमन हो चुका है। अगर हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखते हैं तो 90% लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं वो लोग। लेकिन क्योंकि अब टेस्ट बहुत ज़्यादा आ चुके हैं तो इसलिए हमें फिर भी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि क्या रीजन है क्यों इतनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो हमारा सन से एक्सपोजर नहीं है, लेकिन सेकेंडली अगर आपका सन में एक्सपोजर है भी सही तो सन हमारे लिए इतना इनफ नहीं है कि हम उसको अपनी डेली रिक्वायरमेंट हम सन से अपनी पूरी कर सकें। हमारी बॉडी में उतना प्रॉपरली वो ऑब्जॉर्व भी नहीं होता अगर हम सन बाथ भी ले रहे हैं तो भी। सेकेंडली हमारी डाइट आजकल उस तरह से नहीं रही, इतनी हमारी खालिश ग़िज़ाएँ नहीं है कि जिससे हमें विटामिन डी मिल सके, और बहुत कम ऐसे फूड्स हैं जिनमें विटामिन डी नेचुरली तौर पे पाया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली वही फूड्स हमारी डाइट का हिस्सा बहुत कम होते हैं आजकल, क्योंकि आजकल हमारा बहुत सारा रुझान जंक और प्रोसेस पे है। तो एक तो हम सन से हमारे एक्सपोजर नहीं है, और अगर एक्सपोजर है भी तो फिर सन हमारी बॉडी में उतना प्रॉपरली ऑब्जॉर्व नहीं होता। सेकेंडली हमारी डाइट में वो चीज़ें नहीं है जिनमें विटामिन डी पाया जाता है। अच्छा, अगर हम बात कर ली जाए विटामिन डी की टेस्ट की तो हम दो तरह के टेस्ट करा के हमें पता चल सकता है कि हमारे में विटामिन डी डेफिशिएंट है, D2 और D3। D3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप ये दो टेस्ट करा लें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अच्छा, अब टेस्ट तो आपने करा लिया, लेकिन आपको अब नॉर्मल रेंजेस का ही नहीं पता कि क्या नॉर्मल रेंजेस होती है कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें आप डेफिशिएंट हैं या आपका विटामिन डी लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। यूजुअली जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है वो 30 to 50 के दरमियान होती है। आपके विटामिन डी की जो टेस्ट की रेंज आनी चाहिए वो 30 to 50 है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल है जिनकी हमारी 20 या 22 से ऊपर रेंज नहीं जा रही होती। लाइक 90% लोग ऐसे हैं जो कि विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। अच्छा, तो अब हम लोग ने टेस्ट की बात तो कर ली। टेस्ट कराने से तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, लेकिन उसके अलावा ऐसे कौन से फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमें विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं है। एक तो बेवजह की थकावट हो जाना, बगैर कुछ किए आपका थकन फील करना, या आपकी टांगों में दर्द होना, वीकनेस फील करना, या आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं तो भी हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। टांगों में दर्द हो रहा है, बिला वजह कुछ किया भी नहीं है, पाँव में दर्द हो रहा है तो हो सकता है आप आयरन डेफिशिएंट भी हो सकते हैं और विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और जिन लोगों की मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है इट्स मोर लाइकली कि उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। तो जिन लोगों की मेंटल हेल्थ का कोई भी जिनको इशू है वो अपना विटामिन डी का टेस्ट लाजमी कराएं। अच्छा, जब हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, और जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ भी वो चले जाएं। अब जहाँ तक बात आती है ऑस्टियोपोरोसिस की, वो कैल्शियम से लिंक्ड है, तो विटामिन डी और कैल्शियम आपस में लिंक्ड है। अगर आपको पता है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं और आप उसके लिए कैल्शियम ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपका कैल्शियम पूरी तरह आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा, और इवेंचुअली फिर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर ही रहेंगी, चाहे आप जितना मर्जी कैल्शियम इंटेक अपना बढ़ा लें या दूध जितना मर्जी ले लें। अच्छा, अब डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें आ सकती हैं या कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिनसे हमें विटामिन डी मिल सकता है। फिश विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप पूरे दिन में सैल्मन 100 ग्राम लेते हैं तो आपको 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मिल जाता है उससे। इसके अलावा कोड लिवर ऑयल से आपको ऑलमोस्ट 400 इंटरनेशनल यूनिट तक आपको विटामिन डी मिल सकता है, क्योंकि हमारी डेली रिक्वायरमेंट है 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट हमें डेली विटामिन चाहिए होता है। तो अगर आप फिश ले लेते हैं 100 ग्राम तो आपका एक दिन का विटामिन डी तो पूरा हो जाता है, लेकिन आपने फिश को 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं लेना। इसके अलावा कुछ और फूड ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको आप लेके अपना विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। जो काऊ मिल्क है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। अगर आप एक ग्लास काऊ मिल्क लेते हैं तो उससे आपको 20% आपका विटामिन डी आपको मिल जाता है। इसके अलावा कलेजी में विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है वो कलेजी बिल्कुल भी ना लें। इसके अलावा पालक में विटामिन डी पाया जाता है, और इसके अलावा ऑरेंज में भी विटामिन डी पाया जाता है। तो ये कुछ चंद फूड्स हैं जिनमें नेचुरली विटामिन डी पाया जाता है। अगर आप इनको अपनी डाइट में ऐड कर लें और इसके साथ साथ आप सन एक्सपोजर भी रखें अपना, तो हो सकता है कि आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक पूरी हो सके।
लेकिन क्योंकि हमारी डाइट में आजकल ये सब चीज़ें, क्योंकि ना हम फिश डेली ले सकते हैं, हाँ हम अंडा भी ले सकते हैं डेली, दूध भी ले सकते हैं, लेकिन वो इतना इनफ नहीं होता कि उससे हमारी विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट से अपना विटामिन डी पूरा करें, देन फिर अपनी डाइट में आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर लें। और जो है अगर आपने जो विटामिन डी के इंजेक्शंस भी ले रहे हैं तो उसमें फिर आपका एटलीस्ट 1 वीक या 15 डेज का इंटरवल होना चाहिए। उसके इतने इंटरवल से फिर आप उसका फर्स्ट या सेकंड इंजेक्शन में इतना इंटरवल होना चाहिए। और जो आप इंजेक्शन लेंगे वो 4 to 5 इंजेक्शन से ज़्यादा आपने नहीं लेने, क्योंकि फिर उसमें आपकी इतनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।